चलिए बढ़ते हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की तरफ। कोरोना के बाद अब आया डेंगू। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। बात करें अंबाला की तो अंबाला में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल डेंगू के 15 मामले जो हैं वो अंबाला में देखने को मिले हैं। उधर देखिए यमुनानगर में भी मरीजों की संख्या 44 पहुंच गई है। तो वहीं बात करें जींद की तो जींद में डेंगू फैलने का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए। इसीलिए हमने हरियाणा की आवाज में यही मुद्दा उठाया है ताकि आप लोग इस मुद्दे को लेकर जागरूक हो जाइए, क्योंकि हरियाणा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। और जो तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके जवाब हम आपसे ही जानना चाहते हैं। तो देखिए हरियाणा की आवाज में आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और वक्त हो चला है हरियाणा की आवाज का। आपकी आवाज को बुलंद करने का आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर कि हरियाणा में डेंगू को लेकर प्रशासन कितना तैयार है, कितना सावधान है, आप कितने सावधान हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है? क्या कोरोना के बाद डेंगू सबसे बड़ा खतरा है? डेंगू को फैलने से कैसे रोका जाए, सवाल यह भी उठता है। डेंगू को लेकर आप कितने सावधान हैं? क्या आपने सावधानियां बरती हैं? क्या आपके घर में साफ सफाई है? क्या आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रख रहे हैं? जनता को क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? एक दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद, बोलिए क्या कहेंगे आप, राय रखिए अपनी। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। राधे राधे। जय गौ माता। जो जिस तरह से ये जो डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहले तो मैं हमारी जो सम्मानित व प्रतिष्ठित है भारतीय जो जनता है इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 50% जो है अपना अलर्ट और केयर करें, ताकि जो हमारी सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेडिकल के सीनियर डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगर 50% आप केयर कर लिया आपने, तो सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, मेडिकल की सीनियर से सीनियर टीम है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? पब्लिक जो है सोई हुई होती है, ध्यान नहीं देती है, तो उस टाइम हम सरकार को दोषी ठहरा देते हैं। कुछ लोग, सब नहीं ठहराते, कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहरा देते हैं। जो मेडिकल की टीम है वो लगी हुई होती है। अब देखिए कोरोना टाइम में मेडिकल के जो संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं हमारे, इतने आदरणीय, हम उनको किन शब्दों में उनका धन्यवाद करना चाहें। अपना कफन जो है ना सिर पर बांध कर जो है ना भारतीय जो जनता की कितनी सच्ची सेवा की है। तो मतलब फिर हम उनको एक मतलब वो करते हैं कि ये जो है ना जनता की सेवा नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और हमारा सीएम साहब के माध्यम से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिनिस्टर के माध्यम से सीएम साहब को कि वो जो जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनका फीडबैक जो है ना डेली लें, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उन कर्मचारी, वो जो है ना जनता के साथ उनका जो बिहेव होता है वो ठीक नहीं। नंबर एक बात, बिल्कुल। और इतनी भीड़ होती है कि वो जो है पेशेंट, उनको ना तो दवाइयां मिल पाती टाइम के ऊपर, ना तो उनके ओपीडी में उनको मतलब उनका जो डॉक्टर के साथ जो एक भगवत चर्चा होनी चाहिए डिटेल से मार्गदर्शन, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा सिस्टम बनाइए। एक तो मोबाइल जो डॉक्टरों की टीम, अपना सिस्टम ऐसा कीजिए कि महीने में एक बार सीनियर डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाए और उनका। चलिए ज्वाला प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे में यहाँ पर टीम भी गठित की जानी चाहिए और एक आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सूरज भान, बोलिए सूरज भान जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार।
बात सही है कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, बिल्कुल। पर जिनको हमने चुन के भेजा है वो जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मौत होने के बाद में ये धुआं उठा रहे हैं, ये अगर पहले कर दे, गांव-गांव में छिड़काव कर दे, स्वास्थ्य विभाग को दवाइयां टाइम पे दे दे, तो ये नौबत ही नहीं आई। कोरोना में 40-45 लाख लोग मरने के बाद में जब ये जागे तो उसी तरह डेंगू वाला है। ये होना कुछ नहीं है मैम, आप मुद्दे उठा रहे हो, आप ना तो उनको पत्रकार हो, आप पूछ सकती हो उनको। जब बीत जाता है, सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली है, और वो करेंगे और इनका कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। ठीक है सूरजभान जी, बहुत शुक्रिया हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, बोलिए प्रेम, आवाज दीजिए अपनी, क्या कहेंगे आप, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ कि डेंगू हो चाहे कोई मलेरिया हो चाहे कोरोना हो, सारी बीमारियां खतरनाक है। इनके पीछे है साफ सफाई। साफ सफाई के लिए जैसे आप बारी बारी बोलती है कि नागरिकों का भी अधिक वो बनता है, मानते हैं, हम अपने घरों में सफाई कर लेंगे मैम। जब हम नौकरी पैसे के लिए या सड़कों पर निकलते हैं तो उस सड़क की सफाई तो हम नहीं कर सकते। जहाँ पे कि प्रशासन की दरकार है, जहाँ गड्ढे पड़े हैं, पानी का भराव आप 3 दिन से दिखा रही है, कितनी सड़कों में नालों का बहाव पड़ा है, जहाँ आदमी गुजर रहे हैं, तो वो डेंगू तो हमारे शरीर में फैलेगा। हम अपना स्वभाव क्या कर लेंगे? उसको तो प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन का कुछ तो बिगड़ता नहीं है इसमें। अस्पतालों में जाइए, दवाइयां नहीं है, अगर हम वहाँ जाइए तो डॉक्टर नहीं है, मान लीजिए। कहने का मतलब है कि आज जो प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अभी वो फॉगिंग कर रहा है। फॉगिंग करने के लिए कौन सी एरिया चुन रहा है मैम? वो पानी जहाँ भराव है वहाँ पे फॉगिंग करेगा तो क्या मिलेगा उसको? उनको सड़कें ठीक करनी चाहिए, गड्ढे नहीं भरे होने चाहिए। हम तो अपने घरों में पानी जहाँ जमा होता है उसको साफ कर लेंगे, लेकिन हम सड़कों पर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये बताएं आप। निकलेंगे? मंदिर जाएंगे, देवरा जाएंगे, जैसे आप दिखा रहे थे, वो औरतें कंप्लेन कर रही थी कि मंदिर नहीं जा सकते हम, अब स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, सड़कों पे पानी ऐसा भरा पड़ा है, गाड़ियां ऐसी नहीं चलती। तो ये हमारे जो मिनिस्टर साहब लोग हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं? ये क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम साफ सुथरा वातावरण प्रवेश करवा रहे हैं? इनकी समझ में कहाँ पे, इनके माथे में क्या आ गया है कि ये कुछ सोचते नहीं है? क्यों? असल में इस गली मोहल्लों से ये नहीं गुजरते हैं। इनके पास में क्या है? अभी थोड़े दिन पहले मैं आप नड्डा साहब यहाँ से वहाँ उनकी एक बात सुन रहा था कि हमने देश की कोरोना से दवाइयां यहाँ बांटी, यहाँ के पब्लिक का इतना बढ़िया इंतजाम किया, इतनी पब्लिक को बचाया। आप देखिए, आप लोग बैठे हुए हैं, आपने किसी पर मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा है और आप सट के बैठे हुए हैं। बोलिए मैम, ये बोलने की बात है? अभी आप बताइए डेंगू फैलता किससे है? सफाई नहीं होने से। उन्होंने तो कह दिया क्योंकि वो तो साफ वातावरण में रहते हैं, उनको डेंगू से क्या लेना देना। लेकिन अंदर में ग्रामीण जनता के पास घूमिए, शहरों की गलियों में घूम के देखिए तो पता लगेगा। आज शहरों की गलियों में उनको घुमाइए, जहां आप एकदम नदियां बह रही है और नाले टूटे पड़े हैं। बिल्कुल प्रेम, ऐसे में एक आम नागरिक की भी अपनी एक अलग जिम्मेदारी बनती है। अगर पहले खुद ही कदम उठाया जाए तो ही आप दूसरों को कह सकते हैं, दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं। खुद जागरूक होइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए प्रेम जुड़े थे हमारे साथ, इससे पहले तमाम दर्शक भी जुड़े हैं, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए हमें 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा की आवाज में अपनी राय रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर? आपको क्या लगता है कि डेंगू को फैलने से आखिरकार कैसे रोका जाए? सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? डेंगू को लेकर आप कितने सावधान हैं? क्या आपने अपने घर में साफ सफाई की? सबसे पहले आप खुद कदम उठाइए, फिर आप दूसरों को ब्लेम कीजिए। जनता को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या जनता को पता है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो हम लापरवाही बरतते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो फरीदाबाद से चिरंजी लाल जुड़ गए हैं। बोलिए चिरंजी लाल जी, राय दीजिए अपनी। 3 महीने पहले मशीन आती थी, सब काम होता था। अब तो सरकार के पास मशीन भी नहीं है, तो कब बच्चे इनको ये डेंगू से कैसे बचाया जाएगा? हाँ जी। और क्या नाम है, ना कोई सफाई है, कर्मचारी 2-3 दिन में, हफ्ते में झाड़ू लगाने आते हैं, इनकी कोई कार्रवाई नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है। हाँ जी। और गटर के सीवर इतने ओवर होते हैं कि
कंप्लेंट करने जाते हैं 3 दिन बाद आती है, कभी कहते हैं मशीन नहीं है, कभी कहते हैं आदमी नहीं है। तो सरकार में भर्ती क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, समस्या यही है जी। जब तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी सारा काम बढ़िया होता था, अब तो इसी सरकार में कोई सुधार ही नहीं है। चलिए चिरंजी लाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी आवाज रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़े थे, उनका ये कहना है कि समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो रहा है, ना तो फॉगिंग मशीन आ रही है और ना ही कोई प्रबंध किए गए हैं। मास्टर आर के कालिया जुड़ गए हैं, बोलिए, अपनी राय रखिए। जी नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, ये मुद्दे पहले भी कई बार डिस्कस हो चुके हैं, चर्चा में रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस देश में जिस सरकार को शिक्षा की चिंता नहीं, चिकित्सा की चिंता नहीं, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भाषणों से देश नहीं चलता मेरी अजीजा, भाषणों से देश कभी नहीं चलता, काम करने देश चलता है। बिल्कुल। 21वीं सदी, पता नहीं क्या कुछ नाम रख दिया, इंडिया, ओल्ड इंडिया, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अरे कहाँ है शाइनिंग इंडिया भाई? आप बताइए ना, कहाँ है शाइनिंग इंडिया? मीडिया पूछता है आपसे। इनका ये फर्ज बनता है, माफ करना, जो मलेरिया डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आज तक फोगिंग नहीं हुई। ये दवाइयां बांटे घरों में जाके इन एडवांस प्रिकॉशनरी मेजर के लिए तौर पे, जैसे कहते हैं। ये बात बताइए, अब क्या करें हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? मीडिया इतना जोर लगा रहा है, मैं अक्सर बोलता हूँ, कई चैनल ऐसे हैं जो हमारे लिए चिंतित है, हमारे लिए वरीड है, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं। आप बताइए मेरी अजीजा, इनका फर्ज नहीं पड़ता फॉगिंग करें? तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने साहब, एक खुद की जिम्मेदारी भी बनती है। एक आम नागरिक को शायद पता होना चाहिए, शायद क्या उसे पता ही होना चाहिए कि उसे करना क्या है। साफ सफाई अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरों पर ब्लेम मढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि आप लोग अपनी राय रख सके। डेंगू को लेकर आप कितने सावधान हैं? क्या आपने अपने घर में साफ सफाई की? आप साफ सफाई को लेकर कितने सावधान हैं? क्या आपके घर के आसपास लार्वा तो नहीं है? अगर है तो सावधान हो जाइए। क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है? आपके आसपास के क्षेत्र में क्या कोई डेंगू का मरीज तो नहीं है? डेंगू को फैलने से आखिरकार कैसे रोका जाए? क्या आपको पता है कि अगर आपको डेंगू हो गया है तब आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? साफ सफाई को लेकर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आपका ही भला होगा, आपका ही घर साफ होगा, इससे हमारा भला नहीं होगा इससे। इसीलिए आप खुद सबसे पहले जागरूक हो जाइए डेंगू को लेकर। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले तो आप खुद ही सावधान हो जाइए।